हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये रेयॉन का है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है, ये देखिए। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हमें आर्मोल लेना है, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे, तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। अभी हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है, ये देखिए। अभी हम इसको एक कॉर्नर से उठाते हुए ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से फोल्ड करना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया था, इसे हम यहाँ पर रखेंगे और जितना ये कमर का पूरा पार्ट आ रहा है वहाँ तक हम इसे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे बॉटम पार्ट की। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 32 इंच। तो मैं यहाँ पर 32 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद इंची टेप को पूरा सरकाते हुए हमें 32 इंच पे मार्क कर लेना है और इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमें बॉटम पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बॉटम का पार्ट है और ये हमारे फ्रंट और बैक के 2 पार्ट्स है। तो देखिए, इस तरह से ये बॉटम पार्ट का घेरा हमारा बहुत ही ज़्यादा आया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर देखिए ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने 13 इंच ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ ओपन साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो स्लीव्स बॉटम मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे
और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव की कटिंग कर ली है, अभी हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर स्लीव की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। तो नेक बनाने के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से बैक पार्ट भी लेंगे और बैक नेक बनाने के लिए भी हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। तो इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेना है। बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हम नेक बना लेंगे। तो हमने फ्रंट नेक बना लिया है और इसी तरह से हमने बैक का नेक भी बना लिया है। अभी हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर रखनी है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे और स्लीव के बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख देना है और इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में हम यहाँ पर स्लीव से लेके बॉटम तक फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से और इसके बॉटम को हम डबल फोल्ड कर देंगे